दोस्तों अगर आपके भी इन्वर्टर का फ्यूज बार बार उड़ रहा है, डीसी फ्यूज की बात कर रहा हूँ, और ये देख सकते हैं बैटरी कनेक्ट करने के बाद हमारा जो इन्वर्टर चल नहीं पा रहा है, तो ये वाले जो दो फ्यूज है ये बार बार उड़ रहे हैं, जितनी बार लगाएं जितनी बार उड़ रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है मैं आपको सिखा दूंगा। सीखने के बाद आप बहुत सारे इन्वर्टर को चेक करना सीख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। ठीक है, स्क्वायर वेव है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं जोड़ता हूँ तो शॉर्ट सर्किट होता है। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। वो बैटरी के वायर जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहे हैं और यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आपकी आंखों के सामने शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट ख़राब हो गया होगा, तो आउटपुट का जो पिन होता है ना इसको हम निकाल देते हैं। हो सकता है ट्रांसफॉर्मर शॉर्ट है, तो चलो यहाँ से हम इनके पिनों को निकाल देते हैं। इनपुट आउटपुट दोनों चार्जिंग वगैरह की सभी पिनों को निकाल करके अब हम क्या करेंगे, दोबारा से टेस्टर को कनेक्ट करके देखेंगे यहाँ पे फ्यूज़ की जगह। तो यहाँ फिर भी अभी भी शॉर्ट सर्किट आ रहा है। ओके, ये देख सकते हैं। इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर का जो शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम है वो तो सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी मेरे को। अब यहाँ पे आपको तीसरा काम क्या करना है, देखो यहाँ पे जो हीट सिंक के ऊपर जो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का कनेक्टर है यहाँ पे, तो इन दोनों कनेक्टर को निकाल देना है। जैसे कि अगर स्क्वायर वेव इन्वर्टर है तो यहाँ पे इन दोनों कनेक्शन को रिमूव कर देना है हीट सिंक से, और साइन वेव इन्वर्टर है तो उसमें से एक भी निकाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही निकालेंगे, स्क्वायर वेव इन्वर्टर है। ठीक है ना, तो इन दोनों कनेक्शन को मैं हटाता हूँ ट्रांसफॉर्मर वाले को। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली टेस्टर लगा के देखता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं हमारा इन्वर्टर प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर दिया। ये देख सकते हैं, यानी कि हमारे इन्वर्टर से सिग्नल तो चल रहा है, मतलब आईसी से जो मॉसफेट तक सिग्नल है वो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा इन्वर्टर प्रॉपरली काम कर रहा है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, चलो अब हमें मालूम चल गया है कि दोनों हीट सिंक है, इन दोनों हीट सिंक के अंदर जो मॉसफेट लगे हुए हैं उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यूपीएस ऑन है। अब देखो मैं डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करता हूँ। ऐसा काम आप घर पे बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। देखो शॉर्ट सर्किट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें से साइन ख़त्म हो चुका है। तो साइन चेक कैसे किया जाता है, एक छोटा ट्रांसफार्मर लेंगे, साइन मतलब साइन वेव, ठीक है ना, वेव। तो अब आपको क्या करना है, देखो एक वायर ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव में देंगे और एक वायर हमें इसे हीट सिंक के ऊपर लगाएंगे। पहले फ्यूज़ को शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट किया। अब यहाँ पे एक हीट सिंक पे लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी आपको नज़र जो आएगा वो शॉर्ट सर्किट आएगा, यानी कि ओवरलोड और बैटरी लो का यहाँ पे इंडिकेशन नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमें साइन नहीं मिल रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है। यहाँ पर कोई चीज़ डायरेक्ट हो गई है। दोनों चैनल में यही दिक्कत देखने को मिल रही है। इसका मतलब आपको समझना क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इसका मतलब हमारे इन दोनों चैनल के जो हीट सिंक है इसका जो मॉसफेट है वह शॉर्ट हो चुका है, मतलब जो इनका नेगेटिव है डायरेक्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पे फटा हुआ भी मुझे अभी नज़र आ गया। ये आपकी आंखों के सामने देखो, ये फट गया है और पूरे मॉसफेट दोनों ही चैनल के जल चुके हैं। तो आपस में ये शॉर्ट हो गए, इसलिए हमें आउटपुट में नेगेटिव दिखा रहा है। ठीक है ना, डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी नहीं दिखा रहा है। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है तब तो ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका जितने भी ये मॉसफेट है ना सबको चेंज कर देना है। सभी मॉसफेट जब चेंज हो जाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और रिपेयर हो जाएगा।